हेलो दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान को रिश्ते को देखते हुए भारत को ज़रूरत आ चुकी है पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की, क्योंकि जैसा कि भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद रहा है, हम सब ने देखा और पूरे भारतवासियों ने क्या पूरे दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है। और देखिए कि तुर्की ने भी जो है हम पाकिस्तान का खुला समर्थन, और बाकी जो भी ईरान वगैरह आप देख सकते हैं, उन्होंने हथियारों के माध्यम से पाकिस्तान का समर्थन किया है। और बेसिकली भारत के सीमा के ऊपर दो देश ऐसे हैं जिनका भारत से बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा रहता है, जो कि एक पाकिस्तान है, दूसरा है चाइना। और अभी तक हमारे पास जो है पांचवी पीढ़ी की कोई विमान नहीं है। हाँ, हमारे पास राफेल ज़रूर है, बट वो चौथी पीढ़ी से थोड़ा सा उन्नत है, लेकिन पांचवी पीढ़ी की वो विमान नहीं है। वो 4.5 पीढ़ी की विमान आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस समय जो है हमें पाकिस्तान और यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जब हम पीओके की बात करते हैं और पीओके को लेने का प्रयास करेंगे तो उस समय जो है चाइना आपको रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि चाइना का जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पीओके में चल रहा है, ठीक है। तो बात करने वाले हैं दो फाइटर जेट की। जो बात चल रही है पांचवी पीढ़ी की फाइटर जेट हैं, और भारत में जो है उसकी चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से लगी हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। दो फाइटर जेट हैं जो कि पांचवी पीढ़ी के बहुत ही दुनिया के उत्तम विमानों में से एक माने जाते हैं। पहला है F-35, जो कि अमेरिकी कंपनी का है, ठीक है। F-35 दुनिया में बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, और कह सकते हैं कि बहुत ही उन्नत तकनीकी उसमें दी गई है। एक स्टील्ड विमान है। स्टील्ड विमान कहने का मतलब ये है कि वो रडार से छुप जाती है, यानी कि रडार के पकड़ में नहीं आती है, ऐसी विमान है। यानी कि उसकी तकनीकी जो है बहुत ही उन्नत क्लास की है, ठीक है। वहीं हम बात करें रशिया की Su-57 की, तो ये जो है रशियन कंपनी सुखोई के द्वारा बनाई जाती है। और हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो है सुखोई द्वारा बनाई गई सुखोई 30 MKI हमारे यहाँ यूज़ भी हो रही है। बहुत अच्छा विमान भी है। लेकिन अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं कि आखिर इन दोनों विमानों में से भारत को किसको लेना चाहिए, या भारत को इनमें से जिसे, क्योंकि देखिए याद रखिएगा, केवल विमान देख करके हम नहीं यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यदि आप विमान खरीदने जाते हैं तो रिश्तों को भी आप मजबूत करते हैं दो देशों के बीच में। अगर भारत को F-35 चाहिए तो जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ उसके संबंध जो हैं और प्रगाढ़ होंगे। और वहीं आप Su-75 लेने जाते हैं रशिया का, तो आपको रशिया से भी संबंध जो है प्रगाढ़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, क्या दोनों विमान सेम है? हाँ, याद रखिएगा दोनों पांचवी पीढ़ी के विमान हैं। लेकिन क्या पांचवी पीढ़ी के विमान होने के साथ ही F-35 और Su-57 के बीच जो है कंपैरिजन हो सकता है? तो मैं कहूँगा अगर तकनीकी की बात आती है तो कहीं ना कहीं Su-57 से जो है आगे निकल जाएगा F-35। दूसरी चीज़, अगर रडार से छिप की बात, यानी रडार में नहीं आने की बात है, तो आप याद रखिएगा कि आपका F-35 रडार से बिल्कुल बच जाएगा, क्योंकि इसको स्टील्ड विमान बनाई गई है, ठीक है ना। वहीं जो है आप देखेंगे कि ये भी स्टील्ड विमान है, पर ये जो है इसको रडार में पकड़ना आपको थोड़ा सा संभव होता है Su-57 को, बट F-35 को आप रडार में नहीं पकड़ सकते हैं। ये दोनों की एक तो खासियत बात है। दूसरी चीज़, अगर स्पीड की बात करें तो F-35 जो है 1.6 मैक की रफ्तार से जा सकती है। मैक का मतलब होता है, एक मैक का मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार, ठीक है ना। यानी कि 1.6 मैक की रफ्तार से जो है जा सकती है F-35। वहीं अगर आप देखेंगे कि 2 मैक से ज़्यादा की रफ्तार से आपकी चल सकती है एक और, तो Su-57। तो यहाँ पे बात ये है कि भारत को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हम बता दें कि रूस के द्वारा जो पांचवी पीढ़ी की विमानें बनाई जा रही हैं, इस प्रोग्राम में भारत ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारत ने 2018 में इससे अलग हो गए, क्योंकि हो सकता है कि उनको Su-57 के ऊपर भरोसा न रहा हो। और वहीं बात किया जाए अमेरिकी विमान के ऊपर, तो अमेरिकी विमान नाटो सहित इजराइल और जापान में भी इसका यूज़ होता रहा है, ठीक है। तो अगर हम F-35 को देखें तो F-35 के द्वारा इजराइल ने बहुत जगहों पे बमबारी किया है उससे, और वो रडार में आता भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात देखेंगे कि Su-57 की, तो रशिया के अलावा, रशिया में भी बहुत सीमित मात्रा में अभी इसका उपयोग हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है अभी इसका प्रयोग नहीं हो पाया है कि आखिर F-35 से कितना आगे है, क्योंकि F-35 का विभिन्न युद्धों में यूज किया जा चुका है नाटो देशों के द्वारा, या फिर यूके के द्वारा हम देख सकते हैं, जापान के द्वारा, या फिर इजराइल के द्वारा जो है युद्ध में इसका उपयोग किया जा चुका है। लेकिन अभी सीमित रूप से आप देखेंगे कि यूक्रेन वगैरह के युद्ध में जो है थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है Su-57 का। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, अगर भारत F-35 लेने जाता है तो अमेरिका से उसके संबंध जो है प्रगाढ़ तो होंगे ही होंगे। प्लस दूसरी बात ये है कि F-35 विमान बहुत महंगा है,
ठीक है। महंगा होने के साथ साथ जो तकनीकी ट्रांसफ़र की बात है, यानी जो तकनीकी ट्रांसफ़र कहने का मतलब ये है कि भारत को उसकी तकनीकी की जो जानकारी देने की बात है वो अमेरिका नहीं करने वाला है। अमेरिका कहेगा भैया हम आपके यहाँ विमान बनाएंगे नहीं, ना आपके साथ तकनीकी साझेदारी करेंगे, और आप जो है विमान लेना है तो लीजिए, ठीक है। ऑफ़र कर दिया है उसने, लेकिन यहाँ पे तकनीकी साझा करने की बात नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे पॉलिटिकल शर्तें भी मनवाई जाएंगी, ठीक है। अगर आप F-35 ले लेते हैं अमेरिका का, तो आपको यूज़ करने से पहले बहुत सारे उसमें झंझटें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसमें आप दूसरी मिसाइलें नहीं लगा सकते हैं, उनके द्वारा लगी मिसाइलों को ही परमिशन लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में परमिशन लेने की बात आती है। दूसरी बात है कि विमानों को हर मतलब 2 साल 3 साल 4 साल पे उसको अपडेट करना आवश्यक होता है। तो अमेरिका का जो रवैया पाकिस्तान के तहत रहा है, और इसको देखते हुए हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है कि वो विमान बेचने के बाद जो है क्या उसके तकनीकी ट्रांसफ़र की बात हो या फिर उसको अपडेट करने की बात हो, क्या उस पर वो राज़ी होगा या नहीं होगा। लेकिन वही बात अगर हम देखेंगे यहाँ पे Su-57 की, जो रसिया के द्वारा बनाया जाता है, ये कंपनी जो है वो भारत में कह रही भैया हम आपको तकनीकी साझेदारी करेंगे और भारत के साथ मिल करके ये चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये थोड़ा सा सस्ता भी है F-35 की तुलना में। तीसरी बात ये है कि युद्ध के मामले में जो है ये सामने से आपको वार कर सकता है। याद रखिएगा, F-35 छिप के अगर वार कर सकता है, F-35 अगर छिप के वार करेगा तो वही Su-57 जो है वो आमने सामने वार करके बहुत फुर्तीला है, तुरंत निकल जाएगा। इसकी ये खास बात है। और यदि भारत जो है Su-57 खरीदता है तो रूस के द्वारा जो है हमारे तकनीकी ट्रांसफ़र में भी अच्छा होगा, हमारे एयरफोर्स को सहायता मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों में रूस से हमारे संबंध अच्छे होंगे। तो भारत के एयरफोर्स को अगर मजबूत बनाना है तो कहीं ना कहीं तकनीकी ट्रांसफ़र पे हमें काम करना पड़ेगा, और भारत भी जो है 5वीं पीढ़ी के विमानों पर काम कर रहा है इस समय, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत जो है किस तरफ जाए, क्या F-35 भारत को लेना चाहिए या Su-57 लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों विमानें बहुत ही उन्नत क्लास की हैं। नो डाउट कि कहीं ना कहीं जो तकनीकी है, जो AI का मामला चल रहा है, वो जो है आप F-35 में थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे, उसमें तकनीकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसकी तुलना में ऐसा नहीं कि बहुत कम तकनीकी Su-57 के अंदर है, लेकिन हाँ अगर आप देख सकते हैं कि Su-57 जो है वो भी एक उन्नत क्लास का है। अगर भारत उसको खरीदता है, कहीं ना कहीं रूस के साथ संबंध बनेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, और रशिया जो है हमारा एक बहुत ही अच्छा पार्टनर रहा है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा कि भारत को F-35 लेनी चाहिए या भारत को फ़िलहाल जो है Su-57 खरीदना चाहिए, क्योंकि भारत को अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है 5वीं पीढ़ी पे काम उसका चालू है। और हो सकता है कि जब भी 5वीं पीढ़ी के विमान भारत बना पाए, पर ज़रूरी ये है कि अभी उससे पहले हमें 5वीं पीढ़ी के विमान लाने की आवश्यकता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या F-35 या Su-57। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।